आईपी एड्रेस क्लासेस। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लॉजिकल एड्रेसिंग कह लीजिए, एड्रेसेस क्लासेस कह लीजिए, सबनेटिंग कह लीजिएगा। इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज में भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जब भी हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं, लॉजिकल एड्रेस की बात करते हैं, होता क्या है, ये IPv4 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 32 बिट आईपी एड्रेस होता है, ठीक, जिसमें दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो होस्ट एड्रेस होता है और एक नेटवर्क एड्रेस होता है, ठीक है। 32 बिट के आईपी एड्रेस में एक होस्ट एड्रेस होता है और एक नेटवर्क एड्रेस होता है। अब देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें 4 ऑक्टेट होती हैं। फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट। ये चारों ऑक्टेट 8-8 बिट की होती हैं। 8 बिट यहां, 8 बिट यहां, 8 बिट यहां और 8 बिट यहां। ये देखिए बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है 8 बिट ये लिखी हुई है, डॉट बाइनरी नंबर ये लिखा हुआ है, डॉट बाइनरी नंबर ये लिखा हुआ है, डॉट बाइनरी ये लिखा है। ये 8-8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सपोज करो ये 192.168.1.152। तो आप जानते हैं कि आईपी एड्रेस ऐसे लिखा जाता है 192.168.1.152। 4 ऑक्टेट में लिखा जाता है, 8-8 बिट का होता है। उसको आप बाइनरी में लिख लीजिए या डेसिमल में लिख दीजिएगा, ठीक। आप देखिए आगे, राउटर जो होता है हमारा, वो एक सबनेट मास्क को यूज करता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस के साथ में, आईपी एड्रेस के साथ में क्या यूज करता है? सबनेट मास्क। अभी बताएंगे, हर एक चीज का मतलब बताएंगे। किस लिए? फाइंड करने के लिए नेटवर्क एड्रेस को। मतलब राउटर जो है नेटवर्क एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए आईपी एड्रेस के साथ में सबनेट मास्क को भी यूज करता है। अब सबनेट मास्क क्या है? आईपी एड्रेस बता चुका हूं मैं, सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क भी 32 बिट लॉन्ग होता है, ठीक है ना। 32 बिट की तरह ही, 32 बिट साइज का ही होता है। 4-4 ऑक्टेट में भी होता है, ठीक है। डॉट लगा के लिखा जाता है। अब अगर, अभी बताएंगे सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं। अगर जब आईपी एड्रेस को और सबनेट मास्क दोनों लिख लिए जाते हैं, सपोज करो ये सब आईपी एड्रेस लिखा है, ये मैंने सबनेट मास्क लिखा हुआ है, दोनों का अगर बाइनरी में आप एंड ऑपरेशन कर दें, एंड ऑपरेशन करेंगे, तो हमें जो ये नेटवर्क एड्रेस की मैं बात कर रहा था, ये नेटवर्क एड्रेस आपको मिल जाएगा। मतलब सीधा साधा आईपी एड्रेस के साथ एंड ऑपरेशन करिए किसका? सबनेट मास्क का, तो नेटवर्क एड्रेस मिल जाएगा जो कि राउटर यूज करता है। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आईपी एड्रेस दिया गया है ये 192.168.1.152। सबनेट मास्क दिया गया है 255.255.255.0। ये कैसे निकलता है अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इनको पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसके इक्विवेलेंट बाइनरी ये लिखा हुआ है, सॉरी, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी ये लिखा हुआ है, ये 192 का, ये 168 का, ये 1 का बाइनरी है, ये 152 का बाइनरी है। मास्क, सबनेट मास्क ये दिया गया था, तो ये सबका बाइनरी लिखा है। 255 का बाइनरी ये है, 255, 255 और 0 का बाइनरी। अलग अलग बिट का एंड करवा दीजिए, तो 0 एंड 0, यहाँ इसमें सारे 0 है तो एंड में 0 आएगा। इसमें ये दोनों 1 है तो ये 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0। इसमें जहां जहां 1 है ये 1 आ जाएगा, यहाँ जहां जहां 1 है ये 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो अब इसको अगेन आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो गया 192, ये हो गया 168, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। तो ये आपका नेटवर्क एड्रेस मिल गया। तो आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, एंड ऑपरेशन करवा दीजिए, तो आपको नेटवर्क एड्रेस मिल जाएगा। अब आप किससे किससे फैमिलियर हो गए? आईपी एड्रेस क्या होता है आप जान गए, सबनेट मास्क क्या होता है ये आप जान गए, कैसे निकालते हैं ये नहीं जाने, ये हम बताएंगे। नेटवर्क एड्रेस कैसे निकलता है ये आप जान, ठीक। अब देखो, अब आईपी एड्रेस की कुछ क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इस तरीके से।
क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई तक, ये आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीजें और होती हैं, मैंने अभी आपको बताया आईपी एड्रेस में दो चीजें होती हैं, एक होती है होस्ट एड्रेस और दूसरा होता है नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस, तो होस्ट और नेटवर्क आप कैसे निकालेंगे ये अब मैं और आपको बता देता हूं। तो देखिए, जब भी आप कहीं पर नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालेंगे तो 2 टू द पावर नेटवर्क बिट्स, और अगर होस्ट निकालना है तो 2 टू द पावर होस्ट बिट्स -2। मतलब सपोज करिए 8 बिट के अगर ऑक्टेट दिया गया है, 8 बिट का 1, 8, फिर 8 और फिर 8, ये 4 ऑक्टेट हो गए। 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट। सपोज करो ये दोनों फिक्स हैं नेटवर्क के लिए, और ये दोनों अगर हो गई होस्ट के लिए, तो क्या हुआ, ये 16 बिट हो गई नेटवर्क के लिए और ये होस्ट के लिए कितनी हो गई, 16 बिट। तो अब नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैसे निकालेंगे, 2 टू द पावर 16। और होस्ट कैसे निकालेंगे, होस्ट की बिट कितनी बताई मैंने, 16, तो 2 टू द पावर 16 जो वैल्यू है उसमें आप -2 कर दीजिए। उसका मतलब ये है, यहाँ पर -2 क्यों करते हैं ये आप समझ लीजिए। हम इनिशियल जो 0 0 होता है और लास्ट में जो 1 1 जाता है, इन दोनों को रिजर्व रखते हैं। ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होती है, ये लुक असाइड बफर के लिए यूज होती है। तो ये लास्ट के और शुरू का जो आईपी होता है, इसको हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग का जो होता है उसको हम रिजर्व रखते हैं, इसलिए 2 को हम माइनस कर देते हैं पूरी वैल्यू से। अभी बिल्कुल समझ में आएगा, मैं अभी बेसिक आइडिया दिया है। अब देखो पहले क्लास को समझो, पहले फिगर से समझते हैं। ये देखिए फिगर बना हुआ है, मैं यहां पर लिख देता हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया, नेटवर्क निकालने के लिए 2 टू द पावर नेटवर्क की बिट्स, और होस्ट को निकालने के लिए 2 टू द पावर होस्ट बिट -2। अब देखो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। सबसे पहला तो ये मतलब है कि आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा आईपी किस क्लास में है। तो देखिए 8 बिट के 4 ऑक्टेट हैं, तो देखो 8 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ठीक है। ये जो, अब पहले क्लास ए समझिए। क्लास ए में क्या होता है कि जो ये 8 बिट होती है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट, तो फर्स्ट इज फिक्स, उसको हम लोग लिख देंगे 0, ये क्लास ए में है। क्लास बी में 2 बिट फिक्स कर देते हैं 1 0। क्लास सी में 3 बिट फिक्स कर देते हैं 1 1 0, ये एज इट इज रहेंगे। क्लास डी में 4 कर देते हैं 1 1 0, ठीक, इस तरीके से। क्लास ई को भी छोड़ दीजिए, रिसर्च पर्पज के लिए यूज होती है, उसका कोई ज्यादा यूज है नहीं। अब देखिए, जनरली हम लोग जो यूज करते हैं क्लास ए से क्लास सी तक ही यूज करते हैं। डी हमारा मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है और ई रिसर्च पर्पज के लिए यूज होता है, तो इसको जनरल यूज में नहीं लेते हैं, बट पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। अब 0 1 0 1 1 0 और 1 1 0, चाहो तो मैं इसका भी लिख देता हूं। यहां पर क्या होता है, 4 टाइम्स 1 और 0, इतनी बिट फिक्स होती है यहां पर, ठीक, ये बिट फिक्स है। तो अब आप कैसे पहचानोगे कि क्लास ए में है, क्लास बी में है, क्लास सी में, क्लास डी में, क्लास ई में है। तो फर्स्ट ऑक्टेट जो है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए और देख लीजिए, पहली बिट अगर 0 है तो क्लास ए, अगर 2 बिट 1 0 है तो क्लास बी, 1 1 0 से स्टार्टिंग है यहाँ पर फर्स्ट 3 बिट तो क्लास सी, 1 1 0 है तो क्लास डी, 4 टाइम्स 1 0 है तो फिर क्लास ई। अब ये जो कि एन 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 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये 7 बिट बची हैं, इन 7 बिट में नेटवर्क, ये नेटवर्क बिट है। 1 बिट इज रिजर्व एंड 7 बिट इज फॉर नेटवर्क। यहां पर 2 रिजर्व हो गई, तब ये 6 बिट आपकी नेटवर्क बिट है। यहां पर 3 रिजर्व हो गई तो 5 बिट आपकी नेटवर्क है। यहां पर 4 फिक्स हो गई तो यहां पर कितनी बची, 3 बिट आपकी नेटवर्क बिट या मल्टीकास्ट बिट हो गई। यहां पर कितनी आपने फिक्स कर दी, 3 2 5, तो 6 7 और 8, जो ये 3 बिट बनेंगी ये आपकी नेटवर्क बिट की हो जाएंगी, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, अब बाकी का जो इधर का पोर्शन है 8 8 16 और 24 बिट बचाना, तो इन 24 बिट में होस्ट आईडी हो जाएगी, ठीक। क्लास बी क्या कहता है कि नेटवर्क बिट यहां पर कितनी है, एक तो 1 2 3 4 5 6 ये और 8 ये, तो 14 बिट आपकी नेटवर्क की है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि नेटवर्क कितना है,
और होस्ट कितना है, तो आपको यही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नेटवर्क कितनी बिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने नेटवर्क एड्रेस मिलेंगे, 2 to the power 7। यहाँ पर 8 5 13 है ना, सॉरी 3 3 6, 8 6 14, तो 2 to the power 14 ये नेटवर्क एड्रेस हो गए। और यहाँ पर 8 5 3 2, ये तो नेटवर्क बिट हो गई यहाँ पर, तो 8 8, और यहाँ पर भी नेटवर्क है, तो नेटवर्क, मैं नेटवर्क बिट को लिख रहा हूं, तो यहाँ पर 2 to the power कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर कितने हुए 8 और 6 14, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8 8 16 और 16 5 21, तो 2 to the power 21 नेटवर्क बिट्स। तो हम बात करते हैं होस्ट की, तो यहाँ पर होस्ट कितना आएगा 8 16 और 24, तो कितना हो जाएगा 2 to the power 24 माइनस 2। यहाँ पर होस्ट कितने हो जाएंगे 2 to the power 16 माइनस 2, क्योंकि ये 2 8 8 16 है ना, 8 और 8 16, यहाँ पर 8, तो 2 to the power 8 और माइनस 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग हमारा रिजर्व रह जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि होस्ट बिट और नेटवर्क बिट कैसे असाइन होती है। तो क्लास ए में बाइनरी में देखना हो तो ये चीज फिक्स रहती है, और नेटवर्क बिट 7 बिट्स, इधर 6 और 8, ये तो इधर 14 हो गई। इधर नेटवर्क के लिए 3 ब्लॉक फिक्स रहते हैं, ये भी और इसकी 5 बिट है ना, तो 8 8 16 16 5 21। तो ये मैंने आपको नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस दोनों निकाल के बता दिया। अब डेसिमल में कैसे आप पहचानोगे कि क्लास ए का है, क्लास बी का है, या क्लास सी का है, या क्लास डी का है, या क्लास ई का है। तो बाइनरी में तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट बेस 0 हो तो क्लास ए, स्टार्टिंग के 2 बिट 1 0 है तो क्लास बी, अगर ये 3 ट्रिपल डबल 1 0 है तो क्लास सी, 3 टाइम्स 1 0 है तो क्लास डी, और 4 टाइम्स 1 0 है तो क्लास ई। डेसिमल में क्या है, इसका आप फर्स्ट ऑक्टेट का इनका डेसिमल लिख लीजिएगा। अगर वो 1 से लेके 126 तक है तो वो क्लास ए है, अगर वो 128 से 191 पे जाएगा तो क्लास बी है, 192 से 223 है तो क्लास सी है, 224 से 239 है तो क्लास डी है, और यहां पे मैं लिख देता हूं 240 से 240 से अगर 255 तक जा रहा है तो फिर वो क्लास ई है, 240 से 255 तक जा रहा है तो फिर क्लास ई है। अब ये कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, इसका डेसिमल लिखा जाएगा, जो आप बाइनरी कन्वर्ट करेंगे वो 1 से 126 तक ही जाएगा। कैसे, देखो जैसे ये 8 बिट है ना, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूं, आपकी 8 बिट थी, पहली होगी 0 फिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप क्या करेंगे, या तो सारी बिट्स 0 से स्टार्ट होंगी, ठीक, तो ये 0 हो गया, और या तो सारी 1 होंगी, 5 6 7, 1 2 4 8 16 32 64, नेक्स्ट क्या होगा 128, तो ये किसका बाइनरी हुआ 127 का। तो हम इसमें क्या करते हैं, अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि स्टार्टिंग और एंडिंग वाला रिजर्व रखते हैं, तो 0 और 127 हमारी क्या होगी, ये रिजर्व रहेगी, तो जो हमारी आईपी एड्रेस की रेंज स्टार्ट होगी वो 1 से लेके 126 तक रहेगी, तो ये इसलिए यहाँ पर 1 से 126 तक रहेगा। एक चीज और समझ लीजिए, जब हम नेटवर्क एड्रेस की बात करते हैं तो स्टार्टिंग वाले जो हमारा क्लास ए है, यहां पर एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 2 to the power 7 माइनस 2 होता है। यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं जिससे आपको क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाए। जो नेटवर्क एड्रेस होंगे 2 to the power 7 माइनस 2, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, 2 रिजर्व कर देते हैं, इनिशियल और लास्ट, बाकी सब में माइनस नहीं होगा, ये बात याद रखने वाली है। लोग सभी में माइनस करने लगते हैं, होस्ट एड्रेस में तो सभी में माइनस होगा, जितनी आपकी होस्ट बिट है उनमें से हम 2 सभी माइनस करेंगे, होस्ट तो हम सभी में ही फिक्स करेंगे, और जो नेटवर्क एड्रेस है वो केवल क्लास ए में माइनस होगा, बाकी में माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पूरे 2 to the power 14 मिलेंगे, यहाँ 2 to the power 21 पूरे मिलेंगे, यहाँ पर 2 to the power 7 माइनस 2। बात क्लियर हो गई। अब देखो एक चीज और मैं आपकी लैंग्वेज में बताता हूँ, नेटवर्क और होस्ट का मतलब क्या है। सपोज करो 2 लैब हैं, एक लैब 1 और एक लैब 2, ये लैब 1 है और ये लैब 2 है, ठीक।
तो इसमें जितने कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे उनका जो लॉजिकल एड्रेस होगा जनरली उनको हम बोलते हैं होस्ट एड्रेस, और इसका जो एड्रेस होगा वो आएगा नेटवर्क एड्रेस। मैंने आपको ये रफ सेंस में बता दिया। जो लेफ्ट 2 होगी इसका जो एड्रेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क एड्रेस, और इसमें जो अलग फिर से कंप्यूटर लगे हुए होंगे उनको हम लोग बोलेंगे होस्ट एड्रेस। बिल्कुल रफ सेंस में ऐसे समझ लीजिए, नेटवर्क और होस्ट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये फिगर से मैंने आपको होस्ट बिट और नेटवर्क बिट में डिफरेंस बताया कि क्लास ए में होस्ट बिट 24 बिट का होता है, यहाँ 16 बिट, यहाँ 8 बिट, और ये सारे दोनों रिजर्व क्लास डी मल्टीकास्ट और रिसर्च के लिए है। जनरली हम लोग क्लास ए बी सी का यूज करते हैं। पहचानने के लिए स्टार्टिंग की बिट देख लीजिए या फिर डेसिमल नंबर देख लीजिए। अब आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए मैं आपको थोड़ा 1 बाय 1 क्लासेस के बारे में बता देता हूं। देखिए क्लास ए तो फर्स्ट ऑक्टेट थी, तो ये तो फिक्स हो गई 0 0, बाकी क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा, तो 1 to 127। तो मैंने यहां पे लिख दिया है क्लास ए के एड्रेस में हम लोग 1 से स्टार्ट करके 126 तक जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो 127 वाला है वो रिजर्व रखते हैं लुक बैक आईपी एड्रेस के लिए। ये बाद में डिस्कस करेंगे ये सब क्या है। कुल मिला के ये समझो कि 0 और 127 ये दोनों हम रिजर्व रखते हैं, इसलिए ये हो गया 2 to the power 7 - 2। बात खत्म हो। ठीक, क्लास अब देखो सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क की भी एक बार टेबल देख लेते हैं फिर यहां आते हैं। जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा क्लास ए के लिए ये फिक्स होता है 255.255.0.0.0, क्लास बी के लिए ये और क्लास सी के लिए ये। अगर आपका आईपी क्लास ए का है तो सबनेट मास्क ये यूज होगा, अगर आपका आईपी एड्रेस क्लास बी का है तो सबनेट मास्क ये यूज होगा, अगर आपका आईपी एड्रेस क्लास सी का है तो आपका सबनेट मास्क ये यूज होगा। जो ये स्लैश लगा के कई बार लिखते हैं, अभी ये इंटर क्लास में यूज होता है, मैं बता दूंगा बाद में। इसका मतलब होता है कि इतने बिट रिजर्व हैं नेटवर्क एड्रेस के लिए। यहाँ पे 16 बिट रिजर्व रहते हैं, यहाँ 24 बिट रिजर्व रहते हैं। अभी आपने फिगर देखा, देख लो कहां था, ऊपर ये देखिए यहाँ पर कितना था नेटवर्क आपका 8 बिट में था, यहाँ 16 बिट में था और यहाँ पे 24 बिट में था। इसमें मैंने ये 3 बिट रिजर्व कर दी थी, तो इस तरीके से नेटवर्क के लिए परमिटेड हमें 21 मिला था, लेकिन टोटल नेटवर्क एड्रेस कितना था 24 बिट। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि क्लास ए में आपका जो स्लैश लगेगा वो /8 /16 /24। इसका मतलब क्या है कि इतनी बिट रिजर्व है नेटवर्क के लिए। बाइनरी में अगर आप देखो तो क्लास 1 के लिए ये सबनेट मास्क होगा, बाइनरी लिखा हुआ है इसका 255 का बाइनरी ये, 255 का बाइनरी ये 0.0 और इसका ये। तो चाहे आप बाइनरी में देख लें चाहे आप डेसिमल में देख लें, क्लास ए के लिए सबनेट मास्क ये, क्लास बी के लिए सबनेट मास्क ये और क्लास सी के लिए सबनेट मास्क ये होता है। तो क्लास ए के लिए जो हमारा सबनेट मास्क होगा क्लास ए के लिए वो ये रहेगा, ठीक है ना। और हमारे पास होस्ट कितने निकलेंगे 2 to the power 24 - 2, अभी कैलकुलेशन में बताई मैंने ये, तो उसकी वैल्यू हो गई ये। और नेटवर्क कितने निकलेंगे 2 to the power 7 - 2, इतने। बात खत्म। अब देखो क्लास बी में हम लोग क्या करते हैं, ये 2 बिट फिक्स हो गई, तो हमें कितने मिलेंगे 128 से लेके 191 तक। इसका आप बाइनरी कन्वर्ट कर लीजिए 191 ही आएगा, इसका 128 आएगा। आगे देखिए इसके लिए सबनेट मास्क जो होगा 255.255.0.0, 0 लिख लीजिए चाहे इस पे, ये हमारा सबनेट मास्क होगा। क्लास बी में यहां पर देखिए नेटवर्क में -2 नहीं होगा, तो टोटल नेटवर्क एड्रेस मिलेंगे 2 to the power 14 और होस्ट एड्रेस है वो 2 to the power 16 - 2। अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था टेबल में। तो नेटवर्क में माइनस केवल क्लास ए में होता है, बाकी में 2 माइनस नहीं होंगे, लेकिन होस्ट एड्रेस में सभी में रिजर्व रखते हैं इसलिए सभी में माइनस होगा। अब देखो क्लास सी के लिए, क्लास सी में 3 बिट रिजर्व कर ली जाती हैं, इसकी शुरू होती है 192 से लेकर 223 तक डेसिमल में। जो सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0 लिख लीजिए इसको, और यहां पर नेटवर्क एड्रेस कितने मिलेंगे 2 to the power 21 और यहां पर होस्ट कितने मिलेंगे 2 to the power 8 - 2। ये सारी टेबल में भी मैंने कैलकुलेशन बताया आपको। क्लास डी के लिए देखिए ये तीनों 4 बिट फिक्स हो जाएंगे, तो इसकी रेंज जाएगी 224 से लेके 239 तक फर्स्ट ऑक्टेट, तो इसकी रेंज यहां से लेके यहां तक जाएगी, ठीक है ना। क्लास डी इज रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्टिंग, ये मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है
होस्ट एड्रेस के लिए अलग से बिट ही नहीं होती, तो इसमें होस्ट एड्रेस होता ही नहीं, तो नो नीड टू एक्सट्रैक्ट होस्ट एड्रेस, ठीक है ना। और ये बात समझने वाली है, क्लास डी डज नॉट हैव एनी सबनेट मास्क, क्लास डी में कोई भी सबनेट मास्क का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर। अब देखिए क्लास ई, क्लास ई इज रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, ओनली फॉर R&D और स्टडी। इसकी जो रेंज होगी 240.00 से लेकर 255.255.255.254 यहां तक है ना। तो क्लास डी में, क्लास ई में क्लास डी की तरह ही नॉट इक्विप्ड विद एनी सबनेट मास्क, तो यहां पर भी सबनेट मास्क की कोई जरूरत नहीं होती है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक, अब ये टेबल देख लीजिए, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि बाइनरी में कैसे पहचानेंगे क्लासेस को, डेसिमल में कैसे पहचानेंगे, कितनी नेटवर्क बिट है, कितनी होस्ट बिट है, बिल्कुल क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है। कितने नेटवर्क एड्रेस असाइन किए जा सकते हैं, कितने होस्ट एड्रेस असाइन किए जा सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर क्लियरली आपको बता दिया है। तो ये हमारी कहानी हुई नेटवर्क और होस्ट एड्रेस की, या ऐसे कह लीजिए आईपी एड्रेस के क्लासेस की। और अगर सबनेट मास्क की टेबल देखना चाहें तो ये मैंने सबनेट मास्क की टेबल बना रखी है, और आप अगर पूरी टेबल देखना चाहें कंप्लीट तो ये लीजिए। मैंने तीन क्लास यूज करते हैं, डी और ई तो उसके लिए है, मल्टीकास्ट और रिसर्च के लिए। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इसके सबनेट डिफॉल्ट सबनेट ये होंगे। नेटवर्क बिट कितनी होंगी, फर्स्ट 8 बिट, फर्स्ट 16 बिट, फर्स्ट 24 बिट। होस्ट आईडी लास्ट 24 बिट, लास्ट 16 बिट, लास्ट 8 बिट, बिल्कुल ऊपर वाले फिगर से मैप है। टोटल होस्ट कितने होंगे, इतने होंगे। वैलिड होस्ट कितने होंगे, इनमें से -2, तो सभी में 2 माइनस कर दिए। ठीक, तो चाहे आप इस टेबल से याद रखिए, होस्ट सबनेट मास्क ऐसे याद रखिए, और आईपी की क्लास देखने के लिए आप इसको याद रखिए। ठीक, इस तरीके से आपकी आईपी एड्रेस की क्लासेस होती है। तो अब आप इस वीडियो से पहले क्लासेस को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका अगला टॉपिक, जो कि होगा हमारा सबनेटिंग। सबनेटिंग मतलब किस तरीके से हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। ठीक है। आप अच्छा, एक चीज और, आप कहेंगे सर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी इनका यूज कैसे करते हैं। सीधी सी बात है, जहां पर नेटवर्क बिट ज्यादा चाहिए हो, वहां पर नेटवर्क बिट ज्यादा चाहिए हो तो क्लास सी यूज कर लीजिए, उससे कम चाहिए होगे तो क्लास बी। क्लास ए में नेटवर्क बिट और भी कम होती हैं, यहाँ पर होस्ट ज्यादा होते हैं क्लास ए में, क्लास बी में होस्ट कम हो जाते हैं, और क्लास सी में होस्ट और भी कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का यूज करते हैं। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें हम लोग क्लास ए यूज करते हैं, जो मिड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें क्लास बी यूज करते हैं, और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हम लोग क्लास सी का यूज करते हैं। राइट, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वी विल रिस्पॉन्ड। और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किसका, सबनेटिंग। ओके, थैंक यू।